जय मसीह की सबको। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो आज एक बार फिर से सुंदर समय के लिए। खुदावंद ने एक बार फिर से आपके बीच में, आपके मध्य में आने के लिए समय दिया। मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर के पवित्र शास्त्र से एक और नया विषय, एक और नई सच्ची घटना। सो बड़े ध्यान से आप इस विषय में बने रहिए। सो मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रभु यीशु मसीह के बारे में। आप सब जानते हैं कि कैसे अन्य जातियों के लिए भी यीशु ही एकमात्र द्वार है स्वर्ग जाने के लिए। उसके लिए हम एक वचन पढ़ेंगे और बाद में घटना को भी देखेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय उसका 7 वचन हम पढ़ेंगे। यूहन्ना 10 का 7। तब यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, भेड़ों का द्वार मैं हूँ। और 8 में लिखा, जितने मुझसे पहले आए वह सब चोर और डाकू हैं, परंतु भेड़ों ने उनकी ना सुनी। द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। सो इधर में मेरे प्रियो लिखा, द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो वह उद्धार पाएगा करके लिखा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब इस धरती का निर्माण हुआ तो परमेश्वर ने आदम और हवा को रचा और उन्हें एक सबसे आरामदायक जगह, जिसको अदन की वाटिका कहते थे, वहाँ पर रखा। तो परमेश्वर ने उन्हें कुछ आज्ञाएं दी जिनका उल्लंघन करके मनुष्य जाति या आदम और हवा ने पाप किया। और जैसे ही उनसे वो गलती हुई, फिर जब परमेश्वर उनके पास आए तो उन्होंने अपनी गलती को माना नहीं, उल्टा एक दूसरे पर उंगली उठाना शुरू किया। इसी रीति मुताबिक आज कोई भी व्यक्ति अपनी स्वयं की गलती कभी नहीं मानता। हम हमेशा, आदम और हवा का स्वभाव हमारे भी अंदर है, उनके जैसे हम हमेशा दूसरों की गलतियां निकालते हैं। आदम को पूछा, क्या तूने वो फल तो नहीं खा लिया जिसके लिए मैंने मना किया था? आदम कहता, जो हवा को तूने मुझे दिया था उसने मुझे खिलाया, मैंने खा लिया। अपनी गलती स्वीकार नहीं किया, सारा इल्ज़ाम हवा पर। हवा को पूछा तो हवा ने गलती स्वीकार नहीं किया, इल्ज़ाम सांप पर डाल दिया। तो इसी रीति मुताबिक आज हम स्वयं की गलती नहीं, दूसरों की गलतियां पकड़ते हैं। तो मेरे प्रियो, जब इन्होंने गलती को माना नहीं, परमेश्वर ने इनको हमेशा के लिए अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया और अदन की वाटिका का इनके लिए दरवाज़ा बंद हो गया और तलवार और स्वर्गदूतों के वहाँ पर पहरे लगा दिए। अब यही मार्ग या यही द्वार जो आदम और हवा के लिए बंद हो गया था, उनके द्वारा पूरी मानव जाति के लिए बंद हो गया था। प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस पर जान देने के द्वारा वो दरवाज़ा खोला ही नहीं, परंतु वो दरवाज़ा या द्वार स्वयं बन गया। मेरे प्रियो, हालेलुया। अब मानकर चलिए, हमारे घर के अंदर हमें प्रवेश करना होता है तो एक दरवाज़ा होता है, द्वार होता है। तो उस द्वार को पार किए बिना कोई भी व्यक्ति अंदर नहीं आ सकता। इसी रीति मुताबिक यीशु मसीह स्वयं, जो मानव जाति के लिए द्वार बंद हो चुका था, वो कलवरी के क्रूस ऊपर जान देने के कारण वो दरवाज़ा स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। इसीलिए कहता, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, भेड़ों का द्वार मैं हूँ। और 9 में कहता, द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो वो ही उद्धार पाएगा। अब आपको उद्धार या मुक्ति चाहिए तो यीशु मसीह द्वार है और उस द्वार या उस दरवाजे में से होकर आपको गुजरना पड़ेगा। उसके बिना या उस दरवाजे में प्रवेश किए बिना कोई नहीं जा सकता। मेरे अजीजों, बहुत सारे लोग कहते हैं कि रास्ते अनेक है, जाना तो एक ही जगह है, लेकिन मैं आपको बता दूं, आज तक किसी ने नहीं कहा कि भेड़ों का द्वार मैं हूं या द्वार मैं हूं। बिना मेरे द्वारा या बिना दरवाजे में प्रवेश किए बिना कोई प्रवेश नहीं कर सकता, और जो प्रवेश करेगा उसी का उद्धार होगा। ये केवल और केवल बात यीशु मसीह ने कही। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ, एक ही द्वार है, वो द्वार प्रभु यीशु मसीह है।
उसके द्वारा नए नियम के सेवक और पुराने नियम के जितने भी क्या कहेंगे नबी थे, वो सब यीशु मसीह के द्वारा ही स्वर्ग गए हैं। तो इसके लिए हमारे चैनल में क्लास पड़ी है, उसको आप देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कलवरी के क्रूस पर जान देने के बाद में 3 दिन तक कहाँ रहे, इन नबियों को छुड़ाया, इन्हें सुसमाचार सुनाया, सारी बातों को मैंने डिटेल से उस वचन में बताया है। तो मैं आपको कह रहा था कि जितने नए नियम पुराने नियम के नबी सब यीशु मसीह के द्वारा गए, क्योंकि द्वार ही वही है, उसके बिना कोई प्रवेश कर ही नहीं सकता स्वर्ग में। तो मेरे अजीज़ों, आप कितने भी बड़े ज्ञानी हो, आपने कितने भी शास्त्र पढ़े हो, बिना यीशु के द्वारा कोई स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता। मैं आपको एक घटना बताना चाहता हूँ। एक बार प्रभु के एक सेवक कैप्टन साहब एक ट्रेन में सफ़र कर रहे थे। तो जब वो ट्रेन में सफ़र कर रहे थे तो एक वहाँ बुजुर्ग साधु जिसकी उम्र काफ़ी ज़्यादा थी, बाल पक चुके थे, वो भी ट्रेन में सफ़र करने के लिए आए मेरे प्रियो। और वो अपने आप को इतना पवित्र मानते थे कि ट्रेन के किसी भी कोने को छूते थे तो हाथ नहीं लगाते थे। एक उनके हाथ में कपड़ा था, उस कपड़े से हर चीज़ को पकड़ते थे, अपना हाथ वो किसी भी वस्तु को ऐसे नहीं लगाते थे। तो उन्होंने जिस सीट में सोना था उसमें भी पहले छिड़काव किया, उसको साफ़ किया, तब जाके उस पर बैठे मेरे प्रियो। तो जब वो बैठे तो पास्टर प्रभु के दास उनके पास उठकर गए। अब वो बुजुर्ग साधु उम्र में बड़ा है, तो वो क्या कहते हैं, प्रभु के दास उन्हें, पापा जी मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूँ, क्योंकि उम्र वाला है, काफ़ी उम्र हो चुकी है, बुजुर्ग है, क्या आपने मुक्ति को प्राप्त किया है, उद्धार को प्राप्त किया है? तो वो साधु कहता, मैंने हर एक शास्त्र पढ़ा है, लेकिन अभी तक मेरा उद्धार नहीं हुआ या मुक्ति नहीं हुआ, अभी मैं उसकी खोज में हूँ करके। तो मेरे प्रियो, उन्होंने कहा कि आप पास्टर हो तो मैंने आपका बाइबल भी पढ़ा है। तो प्रभु के दास कहते हैं कि आपने शायद अच्छे रीति से उसको नहीं पढ़ा। यहाँ यीशु ने कहा मार्ग और सत्य में हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता या स्वर्ग में पहुँच नहीं सकता। भेड़ों का द्वार मैं हूँ, द्वार मैं हूँ। तो वो कहता मैंने पढ़ा तो काफ़ी बार है, लेकिन इन बातों पर शायद मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। तो प्रभु के दास ने अच्छे रीति से जब उसे यीशु के बारे में बताया, तो वो बुजुर्ग साधु प्रभु के दास को कहता है, आप ऐसा करो, मेरे लिए प्रार्थना करो, ताकि मैं उस उद्धार तक पहुंच सकूं जिसकी मैं अभी तक खोज में हूं। तो उस प्रभु के सेवक ने जब उन्हें वचन सुनाया तो उन्होंने कहा, अब मेरे लिए आप प्रार्थना करो। जब प्रभु के दास ने उन पर हाथ रख के उनके लिए प्रार्थना किया तो वो आनंद से भर गया और उसे ऐसा एहसास हुआ, ऐसा अनुभव हुआ, कहता जब आप प्रार्थना कर रहे थे तो मेरे अंदर एक अजीब सी शांति, एक आनंद महसूस हुआ। अब मुझे लगता कि अब मुझे उसकी खोज करने की ज़रूरत नहीं, वो मुझे मिल चुका है करके। तो मेरे प्रियो, उस 70 साल का बुजुर्ग जो कई ग्रंथ पढ़ चुका है, कई प्रकार की जगहों में घूमा था और ट्रेन के किसी भी चीज़ को पकड़ने के लिए वो हाथ नहीं लगाता था, कपड़े से पकड़ता था, वो भी कहता अभी मैं उद्धार या मुक्ति की खोज कर रहा हूँ। लेकिन जब यीशु के बारे में सुना तो वो कहता अब मुझे ज़रूरत नहीं, अब मुझे वो चीज़ मिल गई या उसका अनुभव मुझे हो चुका है। तो मेरे प्रियो, सच में द्वार एक ही है, वो है प्रभु यीशु मसीह। अगर आपको ये वचन अच्छा लगा तो कमेंट में ज़रूर लिखें, यीशु मसीह ही उद्धारकर्ता परमेश्वर है। तो मेरे प्रियो, सचमुच में जो हमारे लिए द्वार बंद हो गया था, वो द्वार स्वयं यीशु मसीह है। अन्य और कोई रास्ता नहीं, केवल एक ही रास्ता है, वो है केवल प्रभु यीशु मसीह। पुराने नियम के, नए नियम के और जितने भी साधु संत, अगर वो यीशु को जान लेंगे तभी हम स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। इस साधु की घटना ने इस बात को साबित कर दिया। सो मेरे प्रियो, प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। जितने प्रभु में हैं आप सही जगह पर हैं, यीशु के पीछे चले, एकमात्र द्वार वही है। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।